हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। केंद्र सरकार की योजना थी कि लोकसभा स्पीकर की अगुवाई में जस्टिस वर्मा को हटाने की प्रक्रिया होगी और ये कार्य केंद्र सरकार करेगी। तभी राज्यसभा में वो हुआ जिसने भाजपा केंद्र सरकार को हिला दिया। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने अचानक से राज्यसभा में जस्टिस वर्मा के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए महाभियोग के नोटिस को स्वीकार कर लिया। इस नोटिस पर 63 सांसदों के साइन थे और ये सभी सांसद विपक्ष के थे। धनखड़ ने ये सब तब किया जब राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा और वरिष्ठ मंत्री उपस्थित थे। सिर्फ कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और किशन रेड्डी थे। जैसे ही उपराष्ट्रपति ने विपक्ष का प्रस्ताव स्वीकार किया, मेघवाल और रेड्डी के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। दरअसल उपराष्ट्रपति धनखड़ ने केंद्र को बताए बिना विपक्ष का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। केंद्र सरकार जहां जहां लोकसभा में प्रस्ताव लाकर जस्टिस वर्मा को हटाने की प्रक्रिया का नेतृत्व कर न्यायिक सुधार की बड़ी मिसाल पेश करने जा रही थी, तभी धनखड़ ने राज्यसभा के माध्यम से इसमें विपक्ष की भी एंट्री करा दी। केंद्र के सूत्रों की माने तो ये सब जस्टिस वर्मा को बचाने की योजना का हिस्सा था, क्योंकि विपक्ष के कई नेता जस्टिस वर्मा को हटाने के विरोध में बोल चुके थे। उपराष्ट्रपति धनखड़ मीडिया के सामने न्यायिक गंदगी के खिलाफ हुंकार भर रहे थे। वहीं धनखड़ राज्यसभा में विपक्ष के एजेंडे को बढ़ाकर जस्टिस वर्मा को बचाने की प्रक्रिया का हिस्सा बन गए थे। इसके साथ ही विपक्ष प्रयागराज हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव को हटाने के लिए महाभियोग लाने जा रहा था, जिन्होंने वीएचपी के कार्यक्रम में कहा था कि ये देश कठमुल्लों से नहीं चलेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ विपक्ष के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने को तैयार हो गए थे। मंगलवार को विपक्ष का ये प्रस्ताव आना था। केंद्र को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। इसका अर्थ ये हुआ कि जो केंद्र सरकार लोकसभा के माध्यम से जस्टिस वर्मा को हटाने जा रही थी, धनखड़ ने राज्यसभा के माध्यम से उसमें विपक्ष को शामिल कर जस्टिस वर्मा को बचाने की पिच तैयार कर दी थी। वहीं जो केंद्र सरकार जस्टिस शेखर यादव को बचाने में लगी थी, धनखड़ केंद्र को बताए बिना विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार कर जस्टिस यादव को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने वाले थे। अर्थात धनखड़ विपक्ष की उस प्रक्रिया का हिस्सा बन गए थे जिसके तहत नोटों के बोरे के मामले में फंसे जस्टिस वर्मा को बचाया जाना था और संघ के आनुवांशिक संगठन वीएचपी के मंच से हिंदुत्व की हुंकार भरने वाले जस्टिस शेखर यादव को हटाया जाना था। और ये उस भाजपा की सरकार में किए जाने का षड्यंत्र था, जो भाजपा आरएसएस का ही आनुवांशिक संगठन है। सोचिए कि ये आरएसएस, बीजेपी, वीएचपी और पीएम मोदी के लिए कितनी शर्म की बात होती कि वीएचपी के मंच से हिंदुत्व की बात करने वाले जज को बीजेपी की सरकार में विपक्ष द्वारा बीजेपी के बनाए उपराष्ट्रपति के सहयोग से हटा दिया जाता। यही कारण था कि विपक्ष पिछले 2-3 महीने से आक्रामक था, क्योंकि राज्यसभा के सभापति शायद उनके अपने हो चुके थे। संभवतः विपक्ष की योजना थी कि राज्यसभा में केंद्र सरकार के बिल रोके जाएंगे, सरकार को राष्ट्र के सामने शर्मसार किया जाएगा। सरकार को समय रहते इसकी भनक लग गई। इसके बाद राजनाथ सिंह के कार्यालय में 10-10 के ग्रुप में एनडीए के सांसद बुलाए गए और कोरे कागज पर साइन कराए। ये साइन उस स्थिति के लिए थे कि अगर धनखड़ नहीं माने तो उन्हें सरकार महाभियोग लाकर हटा देगी। इसके बाद रात 8 बजे के बाद धनखड़ को एक कॉल गया। कॉल पर बहस हुई। धनखड़ को संदेश दिया गया कि सांसदों के साइन हो चुके हैं, अब आपको तय करना है। इसके बाद धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। जो विपक्ष धनखड़ को झुकी कमर, संगी जाट, लोकतंत्र का भक्षक बता रहा था, उनके इस्तीफे पर वही विपक्ष उन्हें लोकतंत्र का रक्षक बताते हुए रुदन कर रहा है। और जिन पीएम मोदी ने हामिद अंसारी जैसे पीएफआई समर्थक उपराष्ट्रपति की विदाई पर उनके सम्मान में भाषण दिया था, गुलाम नबी आजाद की विदाई पर भावुक हो गए थे, उन पीएम मोदी ने धनखड़ की विदाई पर सिर्फ ये लिखा कि उन्हें बहुत से बड़े पदों पर काम करने का मौका मिला है, वो जल्दी स्वस्थ हो। पीएम ने ना तो उपराष्ट्रपति धनखड़ के योगदान की सराहना की और ना कुछ ज्यादा लिखा।
पीएम के अलावा बीजेपी के किसी नेता ने धनखड़ के इस्तीफे पर एक शब्द तक नहीं लिखा है। इससे आप समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार धनखड़ से पीछा छूटने पर राहत महसूस कर रही है, क्योंकि केंद्र को लगता है कि धनखड़ तो शायद धोखा दे रहे थे। अब भाजपा को शायद समझ आ जाए कि जब किसी नेता को निर्णायक जिम्मेदारी दी जाए तो उसका बैकग्राउंड आरएसएस का हो, ना कि किराए का आयातित नेता। भाजपा ने दूसरे दलों से जितने भी आयातित किए हैं उसमें 80% से अधिक या तो नकारा है या फिर एक समय पर धोखा दे गए हैं।